क्या बात है महाराज, आओ। बड़ा समय हो गया है। हेलो। अभी चाची नहीं आई, क्या बात है? अरे आते ही होंगे चाची। महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। महाराज, बहुत दुखद समाचार। चाची, क्या चाची? चाची नरमास लेने गई थी। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन क्या? बोलता क्यों नहीं? महाराज, कोई एक राजकुमार है। कौन राजकुमार? उन्होंने चाची का वध कर दिया। क्या कर रहा है? दुस्साहस! उन्होंने मेरी चाची का वध कर दिया। हाँ महाराज, लेकिन हम आपको उस जगह ले चल सकते। ठीक है, शीघ्रता करो। चलो। आओ महाराज। अब आप निश्चिंत होकर अपना हवन पूजन कीजिए। हम दोनों भाई यहीं पहरे पर हैं। ठीक है, मैं अब निश्चिंत होकर अपनी पूजा करूंगा और तुम दोनों भाई पहरे पर रहना, क्योंकि ये क्षेत्र असुरों का है। वो कभी भी यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आइए महाराज, चलो। आइए महाराज, आइए। आइए, जल्दी आइए महाराज। कहाँ है वो दोनों? कहाँ है वो दोनों? महाराज, तुम लोग किधर ढूंढ रहे हो? दो सुंदर सुंदर, इन्हीं ने चाची को धुम धुम धुम। क्या? ये दोनों बालक ने? इन दोनों बालक ने? हाँ महाराज, मुझे तो नहीं लगता कि उन्हीं दोनों बालक ने वध किया है। चाचा के तो प्यार में। महाराज, ये हंसने का समय नहीं है। जो कुछ करना है जल्दी जल्दी करो। मंत्री, मुझे विश्वास नहीं है कि इन दोनों ने मेरी चाची का वध किया है। ठहरो, तुम लोग कौन हो जो आपस में ही वार्ता कर रहे हो और यहाँ किस लिए आए हो? मैं मारी जो स्वभाव हूँ। तुमने मेरी चाची का वध किया है। चाची? कौन चाची? वही चाची जिसका तुमने अभी वध किया है। चाची? वो तालसा नामक राक्षसी? क्या? वो तुम्हारी चाची थी? हाँ। अच्छा, वीडियो कहाँ मिलेगा? और तुम्हें शर्म भी नहीं आई? अच्छा ही होता है।
नारी पे हाथ उठाते हुए। नारी? हाँ, यदि वो नारी थी? हाँ, और अरे उसमें कोई स्त्रीयोचित गुण था क्या? बस निवेश साधु संतों का भक्षण करती थी। अरे वो तो हमारा स्वभाव है। तो राक्षसों का स्वभाव ही ऐसा है। यदि तुम्हारा स्वभाव ये है तो उनका वध करना मेरा स्वभाव है। अच्छा, जवान लड़ा रहा है। महाराज, सैनिकों को भेजकर जल्दी से इनके मरवा दो, सही कह रहे हैं। नहीं तो ये महाराज मुस्कुराते मुस्कुराते ही मार देते हैं। जाओ सैनिकों, जाओ, भक्षण कर लो। क्या महाराज? कटर ये तो सब में कोई मायावी है। सुबाऊ, अब तुम जाओ। ये क्या? सुबाऊ भी वध हो गया उसका। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यही मेरे लिए क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था कि यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। क्या भाई महाराज, आप चिंता न करो, हम सब जीत लेंगे। तुम कौन हो और क्या जीत लोगे? अरे हम यहाँ के बहुत बड़े सैनिक हैं, और लेकिन अब टाइम ही हुआ 4 बज गए, हमारी छुट्टी टाइम हुआ। छुट्टी? हाँ, ये कोई कार्य का स्थल है? अरे। नहीं, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी तो नहीं होती, लेकिन हमारे एक चेला है, ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। हमसे बड़े बलदार वरदानी और महावीर और जाने काका। परंतु ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? अरे हम जा रहे हैं, हमें भूख लगी है, तो हम कब खाना खा के लड़ी जाए तुमसे। परंतु तुमसे अभी अपने आप को वीर क्या सैनिक बता रहे थे। आप ऐसे करो राजकुमार, हमारे इन सैनिकों से लड़ लो, तब तक हम रोटी खाए के आ रहे, तुम इन्हें रुक रही हो। पहली बार तुम इन्हें ही नहीं मार गई हो। ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कैसा प्रश्न? तुम्हें पूर्ण विश्वास है थोड़ा दूर रहो कि तुम्हारे ये सैनिक हाँ। इससे युद्ध कर लेंगे? क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले तुम्हारे महाराज तो हवा हो गए। वो हवा नहीं हो गए, हम जा रहे हैं बस उन्हीं की शक्तियां लेने, उनका सारा बल अभी समेट के और 2 रोटी खाई के आ जाए। तब तक तुम हमारे इनसे 7 सालों से लड़ो। अरे वो तुम्हारे वीर सैनिक कहाँ गए? अरे हमारे सैनिक गए सब घर पर आराम कर गए, कुछ रोटी खान गए, कुछ रोटी में ले आए। अब तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? अरे हम ये चाहते हैं, हमारा मन लड़ने के बहुत दिन बाद लड़ने को मिल रहा हो, तो हमने सोची आज हम लड़ लें। लड़ना चाहते हो? हाँ बिल्कुल लड़ना चाहते, लेकिन एक चीज है। बोलो। चीज जो है कि हमारे लड़ने की युद्ध विद्या ही अलग है। वो ऐसी है कि हम जब कहें कि युद्ध शुरू तो युद्ध शुरू, और जब हम कहें तो बंद तो बंद। ये कैसा नियम है? अब ऐसे नियम अगर हमारे पास ना हो तो देखो कितने छोटे बड़े सिपाही हम जो है हमसे जिंदा होते। यदि ऐसा है हाँ तो मैं अरुण लक्ष्मण को तुम्हारे समक्ष भेजता हूँ, वो तुमसे अच्छी तरह युद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो युद्ध शुरू करें? हाँ युद्ध शुरू, युद्ध शुरू। बंद।
युद्ध शुरू तो शुरू और बंद तो बंद। नियम है युद्ध का हमारा। युद्ध तुम शुरू करोगे, युद्ध शुरू नहीं करता होगा। बंद 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 बंद। अरे घर से जो है करके ना बंद कर। हमारे छोटे छोटे भैया जो है ना छोटू हो दौटी हम थोड़ी नहीं बांधो। ऐसा है देखो तो हमारे पीछे देखो पीछे। अरे लक्ष्मण, अब हमें गुरुदेव के पास आश्रम चलना चाहिए। आइए भैया। हेलो आज्ञा गुरुदेव। तुम दोनों ने जिस तरह से असुरों का संहार किया, हम बहुत प्रसन्न हैं और इस भूखंड को असुरों के अत्याचारों से मुक्त किया। ये अत्यंत शुभ फलदायी है। अब इस क्षेत्र में सभी साधु संत समाज के लोग निश्चिंत होकर अपनी पूजा अर्चना और हवन यज्ञ कर सकेंगे। गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य। हमने जो विद्याएं सीखी हैं और जिन विद्याओं में निपुण हुए हैं वो सब आपने ही हमें सिखाई है और हमें निपुण और पारंगत किया है। निश्चित ही तुम्हारा कार्य, तुम दोनों भाइयों का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है और आगे भी तुम ऐसे ही सफल कार्य करते रहोगे। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। कहो क्या संदेश लाए हो? गुरुदेव, मिथिला के राजा जनक जी की पुत्री का स्वयंवर है और उन्होंने आपके पास निमंत्रण भेजा है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है। कृपया आप निमंत्रण स्वीकारें अवश्य। और स्वयंवर में अवश्य आएं। क्यों नहीं, जनक जी से कहिएगा हम उनकी पुत्री के स्वयंवर में अवश्य आएंगे और अपना आशीर्वाद भी उसे अवश्य देंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है, तुम जाओ और जनक को मेरा संदेश दे देना कि हम शीघ्र ही जनकपुर पहुंचेंगे। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। अब रात्रि हो गई है, इसलिए हम कल प्रातः काल जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। रोज गुरुदेव।